दोस्तों, एग्ज़ाम गुरु आर.के. में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएस की जो रेलवे की श्रृंखला हम लेके आते हैं, उसका ये महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स। इससे आपको वनडे एग्ज़ाम्स जितने भी हैं और रेलवे के भी एग्ज़ाम्स हैं, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, तो उसमें बहुत लाभ मिलेगा। और इसमें जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएँ हैं उसका हमने संकलन किया है, उससे संबंधित योजनाएँ भी इसमें हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? जारी करता है यूएनडीपी, यानी इसका फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका आधार होता है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। नेक्स्ट है सीएसओ का गठन। सीएसओ का गठन किया गया था मई 1951 में, और इसी समय इसके 2 वर्ष पहले राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में। और सीएसओ का कार्य होता है राष्ट्रीय आय की गणना करना। यह राष्ट्रीय आय की गणना करती है, जिसके आधार होते हैं उत्पाद गणना विधि, आय गणना विधि और उपभोग बचत विधि। नेक्स्ट है नियोजन का इतिहास। नियोजन का इतिहास स्वतंत्रता से पहले 1934 में एम विश्वेश्वरैया जी ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में बताया था। उसमें इकोनॉमी से रिलेट करके देश की अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने विस्तार से इसमें बताया था, जिसके बाद 1938 यानी 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। उसमें सर्वसम्मति से राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। फिर उसके बाद 1950 में यानी आज़ादी के बाद सर्वोदय योजना आती है, जिसके प्रतिपादक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे, और 1950 में सर्वोदय योजना आती है। नेक्स्ट है योजना आयोग का गठन। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा या वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ें कंठस्थ हो जाएँ। तो देखते हैं योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में केसी नियोगी जी की अध्यक्षता में किया गया था, और राष्ट्रीय विकास परिषद इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 में। अब देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी? 1951-56 में लाई गई थी। ये 5 सालों के विकास पर आधारित थी। इसका लक्ष्य रखा गया था 2.1। इसने वृद्धि हासिल की। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, और यह योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसी में 1952 इसी योजना में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की योजना लाई गई थी। राष्ट्रीय प्रसाद सेवा का गठन किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भी पूछता है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना आई थी 1956 से 61 में। इसका लक्ष्य रखा गया था 4.5% से 4% तक। ये 4.5% रखा गया था, 4% तक इसने वृद्धि हासिल की, और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? समाजवादी सरकार की स्थापना करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना। और इसमें तीव्र औद्योगिकरण तथा भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। दुर्गापुर कहाँ पे है? यह है पश्चिम बंगाल में। ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित की गई थी। भिलाई रूस की सहायता से स्थापित की गई थी, और राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना। यह योजना आती है 1961 से 66 तक। इस योजना का अवधि थी। इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुँचाना। यह योजना सैंडी चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसी योजना में 1964 में बोकारो की स्थापना की गई रूस के सहयोग से। यूटीआई की स्थापना की गई 1964 में, और आईडीबीआई की स्थापना की गई 1964 में, और एफसीआई की स्थापना की गई 1965 में, और एपीसी यानी कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई 1965 में। फिर लीड बैंक की स्थापना की गई थी नारीमन समिति की रिपोर्ट पे 1966-67 में। नेक्स्ट योजना है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इस योजना के पहले 3 वर्षों का हो गया था, युद्धों की वजह से अवकाश हो गया था, तो यह योजना 3 साल बाद लाई गई थी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। यह योजना अशोक रुद्र एलन मन्नी मॉडल और डीआर गाडगिल के मॉडल पे बेस पे था। इस योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की वृद्धि। और इसी योजना में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम लाया गया था 1973-74 में। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में लाया गया था। नेक्स्ट है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का लक्ष्य था 5.5% से 4%। 5.5% लक्ष्य था। यह
योजना सफल न हो सकी, 4% ही वृद्धि हासिल कर सकी। इस योजना का अवधि क्या थी? 1974 से 78। इस योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता को वो रखा गया था, प्रमुख रखा गया था। इस योजना में, इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लाया गया था 1974 में। और आरआरबी यानी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। काम के बदले अनाज योजना लाई गई थी 1977 से 78 तक। और 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा अंत्योदय योजना के तहत पे 1977 से 78 में। और समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, जिसका वो होता है ICDS, इसका गठन किया गया था 1975 में। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा वीडियो रिवाइंड करके। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान। ये जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाया गया था। इसका श्रेय जाता है DT लकड़ावाला को। यह योजना की अवधि थी 1978 से 80 यानी 2 सालों के लिए। उसके बाद कांग्रेस की सरकार का गठन होता है, जिसमें 6ठी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, जिसकी अवधि थी 1980 से 85। इसका लक्ष्य था इस योजना का गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि। इसी योजना में गरीबी को परिभाषित किया गया था कैलोरी के माध्यम से। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 2400 कैलोरी डेली नहीं ले पाते हैं तो उसे गरीब घोषित किया जाएगा, और शहरी क्षेत्रों में इसे 2100 कैलोरी रखा गया था। नेक्स्ट योजनाएं हैं IRDP और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इसी योजना में लाई गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में। डवाकरा यानी महिलाओं और बच्चों के लिए 1983 में लाया गया था। RLEGP यह 1983 में लाया गया था। और 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में किया गया था इसी योजना के अंतर्गत। और नाबार्ड की स्थापना की गई थी। शिवरमन समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। और ट्राइशेम की शुरुआत की गई थी, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1979 में। अब नेक्स्ट योजना है 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि थी 1985 से 90। इसका लक्ष्य 5% रखा गया था। इसने काफ़ी वृद्धि हासिल की, 6.02% की। और यह योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य था भोजन, काम और उत्पादन। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इसी योजना में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था 1986 में की गई थी। कपाट की स्थापना 1986 में की गई थी। सेबी जो इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, इसकी स्थापना की गई थी। 1992 का ये अधिनियम था। और ये स्टॉक से रिलेटेड जितनी प्रवृत्ति खरीद बिक्री होती है उसको देखती है, उसका क्रियान्वयन करती है। और नेक्स्ट योजना है जवाहर रोजगार योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1989 में इसका गठन किया गया था, इसको लाया गया था। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990। इसकी अवधि है 1992 से 97। इसका लक्ष्य 5.6% रखा गया। इसने काफ़ी अच्छी वृद्धि हासिल की, 6.8% की। ये सफल योजना थी। इसका लक्ष्य था मानव संसाधन का विकास करना। और 91 में जो योजना लाई गई थी प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और का जो लक्ष्य लाया गया था, उसके बाद इस पर फोकस किया गया, मानव संसाधन के विकास पे फोकस किया गया था। और नई विभिन्न योजनाएं लाई गई उसके माध्यम से। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में लाई गई थी। राष्ट्रीय महिला कौशल योजना 1993 में लाई गई थी। और इसका मुख्य लक्ष्य था जो दबे कुचले लोग होते हैं उनसे मैला धोने की प्रथा जो थी उसको पूर्ण समाप्त करना पूर्णतः। इसी योजना के दौरान मिड डे मील की स्थापना की गई थी 1995 में। मध्याह्न भोजन की जो स्कूलों में दिया जाता है प्राथमिक बच्चों के लिए। और WTO का सदस्य बना था भारत में 1995 में इसी योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका लक्ष्य 1997 में से 2002 तक इसकी अवधि थी पंचवर्षीय योजना की। और 6.5% इसका लक्ष्य रखा गया था, जिससे यह 5.4% ही हासिल कर सकी, यानी ये सफल योजना थी। इसका लक्ष्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना। और पर कैपिटा इनकम को, प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टारगेट रखा गया, इसका अवधि थी 2002 से 2007। और इसका टारगेट रखा गया था 8% का वृद्धि हासिल करने की, लेकिन यह 7.5% हासिल कर सकी। इस योजना का उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। और इसी में मनरेगा जैसे कार्यक्रम को लागू किया गया था, और जो 2009 में उसका बदल करके नरेगा जैसे लागू किया गया था, और 2009 में उसका चेंज करके मनरेगा कर दिया गया।
और नेक्स्ट योजना है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 2007 से 2012। 8% की विकास दर इसको रखी गई थी और इस योजना का उद्देश्य था समग्र आर्थिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को महाशक्ति बनाना था। नेक्स्ट योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना ये इसका अवधि थी 2012 से 2017। विकास दर 8.2% रखा गया था। इसका लक्ष्य था तीव्रधारी तथा अधिक समावेशी विकास करना। ये अर्थव्यवस्था इसको ख़त्म करके नीति आयोग लाया गया, जिसके अध्यक्ष होते हैं हमारे पीएम जी, और उस समय के जो सीईओ थे अरविंद पनगड़िया जी। 2015 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी नीति आयोग की। अब इस योजना को ख़त्म कर दिया गया, पंचवर्षीय योजनाओं को, उसके स्थान पे नीति आयोग लाया गया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।